दोस्तों, आज मैं चर्चा करूंगा शीत युद्ध पर एक विस्तृत अध्ययन करने का प्रयास करूंगा। आज का यह वीडियो किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं के लिए काफी ही लाभदायक साबित होने वाला है। प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन MS ऑफिशियल में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे ऐतिहासिक दौर की जिसने पूरी दुनिया को दशकों तक प्रभावित किया। शीत युद्ध यह सिर्फ अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शक्ति संघर्ष नहीं था, बल्कि पूरी वैश्विक राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज को बदलने देने वाली एक ऐतिहासिक घटना थी। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी नई वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले। शीत युद्ध की पृष्ठभूमि। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 ईस्वी की समाप्ति के बाद दुनिया दो महाशक्तियों में विभाजित हो गई। अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका USA और सोवियत संघ USSR। अमेरिका पूंजीवादी और लोकतांत्रिक व्यवस्था का समर्थक था। सोवियत संघ समाजवादी और साम्यवादी विचारधारा को बढ़ावा दे रहा था। युद्ध तो खत्म हो गया था, लेकिन विचारधाराओं का संघर्ष शुरू हो चुका था। इस संघर्ष को शीत युद्ध कहा गया क्योंकि इसमें प्रत्यक्ष युद्ध नहीं हुआ, बल्कि राजनीतिक, आर्थिक और वैचारिक टकराव देखने को मिला। शीत युद्ध का अर्थ। आइए अब हम शीत युद्ध के अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। शीत युद्ध का अर्थ है एक ऐसा युद्ध जिसमें हथियारों से लड़ाई नहीं होती, बल्कि कूटनीति, प्रचार, आर्थिक नीतियों और गुप्तचरी के जरिए शक्ति संतुलन बनाए रखने का प्रयास किया जाता है। यह संघर्ष 1947 ईस्वी में शुरू हुआ और 1991 ईस्वी में सोवियत संघ के पतन के साथ समाप्त हुआ। शीत युद्ध की प्रकृति और विशेषताएं। वैचारिक संघर्ष। अमेरिका पूंजीवादी लोकतंत्र को बढ़ावा देता था। सोवियत संघ साम्यवाद को फैलाने की कोशिश करता था। सीधे युद्ध का अभाव। दोनों महाशक्तियों में कभी प्रत्यक्ष युद्ध नहीं किया, लेकिन गुप्तचरी, हथियारों की होड़ और अन्य माध्यमों से एक दूसरे को कमजोर करने की कोशिश की। प्रतिनिधि युद्ध। अमेरिका और सोवियत संघ ने कई देशों में युद्ध लड़े, लेकिन स्वयं आमने सामने नहीं आए। उदाहरण: कोरियाई युद्ध 1950 से 1953, वियतनाम युद्ध 1955 से 1975, अफगान युद्ध 1979 से 1989 ईस्वी। हथियारों की होड़। दोनों देशों में परमाणु हथियारों और मिसाइलों का जमकर विकास किया। 1962 का क्यूबा मिसाइल संकट इस होड़ का चरम बिंदु था। स्पेस रेस। 1957 ईस्वी में सोवियत संघ ने स्पुतनिक 1 उपग्रह भेजा। 1969 ईस्वी में अमेरिका ने चंद्रमा पर अपना पहला मानव मिशन अपोलो 11 भेजा। शीत युद्ध के मुख्य कारण। विचारधाराओं का टकराव। पूंजीवाद बनाम साम्यवाद। युद्ध के बाद शक्ति संतुलन। अमेरिका और सोवियत संघ दुनिया पर अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते थे। हथियारों और परमाणु शक्ति की होड़। अन्य देशों को अपने पाले में करने की रणनीति। प्रभाव क्षेत्र का विस्तार। दोनों देश चाहते थे कि अधिक से अधिक देश उसकी विचारधारा अपनाए। 1953 ईस्वी के बाद शीत युद्ध में परिवर्तन। 1953 ईस्वी में जोसेफ स्टालिन के मृत्यु के बाद सोवियत संघ में नेतृत्व परिवर्तन हुआ। शीत युद्ध और अधिक जटिल हो गया, लेकिन सीधे युद्ध से बचने की कोशिश की गई। 1959 ईस्वी के बाद शीत युद्ध के नए आयाम। 1962 का क्यूबा मिसाइल संकट। यह शीत युद्ध का सबसे तनावपूर्ण क्षण था। वियतनाम युद्ध। अमेरिका और सोवियत संघ ने अपने अपने सहयोगी पक्षों का समर्थन किया। स्पेस रेस का चरम। चंद्रमा पर अमेरिका की विजय।
नव शीत युद्ध आरंभ, नव शीत युद्ध, न्यू कोल्ड वार का आरंभ। 1980 ईस्वी के दशक में अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने सोवियत संघ को इविल एम्पायर कहा और एक नया शीत युद्ध शुरू हुआ। अमेरिका ने हथियारों की होड़ तेज कर दी। सोवियत संघ आर्थिक रूप से कमजोर हो गया था। शीत युद्ध की समाप्ति। आइए अब हम शीत युद्ध की समाप्ति को समझने का और जानने का प्रयास करते हैं। 1989 ईस्वी में बर्लिन की दीवार गिर गई और 1991 ईस्वी में सोवियत संघ का विघटन हो गया। शीत युद्ध के अंत के मुख्य कारण: सोवियत संघ की आर्थिक कमजोरी, मिखाइल गोर्बाचेव की नीतियां, ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका, पूर्वी यूरोपीय देशों में साम्यवाद का पतन, अमेरिका की बढ़ती सैन्य और आर्थिक शक्ति। शीत युद्ध का प्रभाव: दुनिया दो गुटों में बट गई। नाटो और वार्सा संधि जैसे सैन्य गठबंधन बने। वैश्विक राजनीति में अमेरिकी प्रभुत्व बढ़ा। परमाणु हथियारों का विकास हुआ। कई क्षेत्रीय युद्ध हुए। निष्कर्ष: शीत युद्ध ने 20वीं सदी की वैश्विक राजनीतिक, कूटनीति, विज्ञान और समाज को गहराई से प्रभावित किया। हालांकि यह प्रत्यक्ष युद्ध नहीं था, लेकिन दुनिया पर इसका व्यापक प्रभाव पड़ा। आज भी अमेरिका और रूस के बीच तनाव को नव शीत युद्ध, न्यू कोल्ड वार कहा जाता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अगली बार हम एक और ऐतिहासिक विषय पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।